So, hello students, once again you are welcome at your own channel where we study English in a very easy and friendly and comfortable way. And today we are going to read one more entertaining lesson. The name is Amanda. And you would wonder what Amanda is actually. So, you shouldn't be much surprised what Amanda is. Actually, it's a name of a person. As you have your own name, such is the case that Amanda is also a person, and in this poem, she is a girl, just like you. And what you feel at your home or at your school, the same way Amanda also feels. And here in this poem, by means of Amanda, or you can say on behalf of Amanda, the poet Robin Klein is trying to express the feelings, how a teenager feels when he or she is time and again controlled, when he or she is time and again said, you have to do that and you have not to do that. In this way, a teenager is routinely just disturbed, and ultimately, he has a long list saying, don't do that. So, with this theme, let's start the poem Amanda. Well, okay. Just look at the lines. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. तो हर बच्चा ये महसूस करता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और उसे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मतलब कि उसे कहा जा रहा है कि तुम्हें ये चीज़ या वो चीज़ नहीं करनी है। तो आपको भी लग सकता है कि आपकी भी आज़ादी लिमिट कर दी जा रही है, मतलब कि आपको भी अपने घर पर तो लगता ही होगा। मम्मी पापा अक्सर कहते ही रहते हैं, और भी जो लोग हैं वो कहते हैं, स्कूल जाने पे टीचर्स कहते रहते हैं, ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं बैठो, वहाँ नहीं बैठो, अभी उठो, अभी पढ़ाई करो, अब वो नहीं खेलो, फ़ोन में गेम नहीं खेलो। मतलब इस तरह के ढेरों काम है, कितना लिस्ट गिनाएं। तो आपको लगता होगा कि मेरी तो आज़ादी कुछ है ही नहीं, जिसको देखो पहुंच जाता है वो कहता है तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो। ठीक, ऐसी बात। तो एक्टिविटी के तौर पे कह रहा है कि आप कुछ थिंग्स लिखिए जिसे आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स आपको करने नहीं देते, लेकिन आपकी इच्छा रहती है, अरे ये नहीं होते ना तो हम करते ज़रूर। तो कहते हैं आप पोएम पढ़िए और आपको सरप्राइज होगा कि बहुत सी बातें आपके फीलिंग के साथ मैच करेंगी। जैसे देखिए, बच्चों की आदत होती है, वो कहीं बैठे हुए हैं तो पैर हिला रहे हैं, अब उसकी मम्मी पापा देखे पैर मत हिलाओ, या बैठे हैं नाखून चबा रहे हैं, मुंह में उंगली लिए हुए हैं, तुरंत कोई डांटेंगे मुंह में उंगली मत लो, नाखून मत चबाओ, पेन मुंह में मत लो, इस तरह से। तो देखिए, अमेंडा के बारे में क्या बताया कि अमेंडा एक लड़की है। और अमेंडा को कहा जा रहा है, अमेंडा अपने नाखून मत चबाओ, अमेंडा अपने कंधे झुका करके मत बैठो, सीधा बैठो। ठीक, और देखिए क्या कहा जा रहा है, स्टॉप दैट स्लोचिंग। स्लोचिंग मतलब होता है झुक करके बैठना, मतलब कि टेढ़ा तिरछा ऐसे बैठना। तो झुक करके मत बैठो, सीधा बैठो अमेंडा, सुन रही हो। फिर देखिए क्या है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये उस बच्चे की फीलिंग है, और जो बाहर में लिखा हुआ है ये उसके आसपास बम वर्षा करने वाले जो लोग हैं उनका आदेश है, सख्त आदेश। तो बच्ची सोचती है कि एक
लैंग्विड का मीनिंग होता है कंफर्टेबल, आरामदायक। तो एक आरामदायक समुद्र है, नीला नीला, और जहाँ पे एकमात्र जो रहने वाला आदमी है वो कौन है? मैं। और मैं कौन हूँ? एक मरमेड, जो कि खुशी खुशी उसमें तैरता हुआ बहता हुआ जा रहा है। मरमेड कौन? तो आपने कुछ फिल्म में या कुछ कहानी में देखा होगा कि एक लड़की रहती है या औरत रहती है जिसका आधा शरीर जो होता है ऊपर में, तो ऊपर में उसका शरीर होता है मेन वाला या वुमन वाला, ठीक है, या तो मेन या वुमन, और नीचे में उसका शरीर होता है मछली वाला, फिश। तो ये आदमी और फिश का कॉम्बिनेशन, इसी को कहा जाता है मरमेड। तो अमेंडा सोचती है कि एक विशाल सा शांत समुद्र है और वहाँ पे केवल मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है, और मैं उसमें खुशी खुशी लहरों के साथ बहती हुई जा रही हूँ। अब देखिए अमेंडा का ध्यान टूटता है। और अमेंडा, तुमने होमवर्क अपना किया? तुमने कमरे को साफ़ किया? और मुझे तो याद है कि मैंने तुम्हें जूते भी साफ़ करने कहे थे, किया तुमने? फिर अमेंडा अपनी दुनिया में सोचती है कि मैं तो ऑर्फन हूँ, मतलब मेरा कोई है ही नहीं। तो इतना लोग उसको डांटते हैं कि कभी कोई बच्चा सोचता है भले मम्मी पापा घर पर नहीं रहते हैं, कितना अच्छा होता है। और आजकल तो आप लोग भर दिन घर पर ही रहते हैं, स्कूल वगैरह जाना है नहीं, तो भर दिन तो डांट सुनते ही रहना पड़ता होगा। पढ़ाई लिखाई जो थोड़ी बहुत किए सो किए, और उसके बाद कोई भी उटपटांग हरकत किए तो डांट सुनिए। एनीवेज, तो लिखा है कि अमेंडा सोचती है कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई है ही नहीं, मैं जहाँ तहाँ घूमती रहूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फिट। मैं पैटर्न बनाती हूँ, मतलब कि इस तरह से कुछ भी पैटर्न, धूल से, और धूल के साथ किससे? तो अपने नंगे पाँवों से, मतलब राह में चलते हुए अपने पैर से वो ऐसे धूल को खींचते हुए जाती है ताकि कुछ न कुछ एक पैटर्न बनता जाए और उससे उसे अच्छा लगता है। ठीक। अमेंडा का मानना है, सोचती है, साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट, मतलब कि मेरा कोई नहीं हो, वैसे ही ठीक रहे, मैं जहाँ तहाँ घूमती रहूँ एकदम बिल्कुल शांत, वही शांति से बड़ी अच्छी लगती है। और अपनी आज़ादी सबसे मीठी, ये बिल्कुल आज़ाद होना चाहती है, कोई कुछ नहीं रोके ना कोई टोके। लेकिन अफसोस ऐसा तो होगा नहीं। आगे देखिए, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ, अपनी एक्नी भूल गई तुम। एक्नी समझते हैं साइंस में, खास करके हमारे चेहरे पे जो पिंपल्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाग धब्बे निकल आते हैं हमारे ऑयल बैलेंस ख़राब होने के कारण, उसी को बोलते हैं एक्नी। तो उसको डांट रहे हैं, और फिर उसे कहा जा रहा है कि जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या रही हूँ तो मेरी तरफ देखो, नज़रें मत चुराओ। फिर देखिए अमेंडा से क्या कहा जा रहा है। अब अमेंडा सोचती है कि मैं हूँ रेपंजल। अब ये कौन है थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो सोचती है मैं हूँ रेपंजल, मुझे अधिक ख्याल नहीं रखना है क्या होगा नहीं होगा, एकदम केयर फ्री रहना है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। एक टावर जो हर तरफ से घिरा हुआ है,
और उसके अंदर मुझे रहना है, कोई मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आए, तो वहाँ मेरा जीवन बिल्कुल शांत होगा और वैसा जीवन किसी किसी को मिलता होगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से अपने सुनहले बालों को नीचे नहीं गिरने दूंगी। अब आपका दिमाग घूम सकता है, एक तो ये रेपेंजल क्या भला है भाई, टावर कहाँ से आ गया, और कोई अपने बाल को नीचे क्यों गिरने देगा। तीन तीन चीज़ दिमाग खाने आई। चलिए इसको डील करते हैं। तो देखिए, एक कहानी है रेपंजल की, जहाँ पे रेपंजल जो है एक लड़की होती है बड़ी सुंदर सी, और एक जादूगर, जादूगर क्या कहें उसको, कहें आप विच, चुड़ैल, वो उसे कैद कर लेती है और कैद करके उसी टावर में उसे रखती है। कहाँ रखती है? टावर में। तो टावर में रेपंजल कैद है। ठीक। अब रेपंजल के बड़े सुंदर सुंदर बाल हैं और खूब लंबे लंबे, उसके शरीर से भी लंबे बाल हैं, बड़े सुंदर से। तो वहाँ टावर में वो कैद है, वहाँ से वो निकल सकती नहीं है, सीढ़ी भी नहीं है। और वो जो जादूगरनी है यानी कि विच, वो तो अपने जादू की सहारे जाती है घूमने, घूम फिर के आती है और फिर उसे वहीं रखती है, उसे खूब सताती है। तो जब वो चली जाती है तो एक दिन ये रेपंजल जो है ये अपने बाल टावर की खिड़की से बाहर लटकाती है और वो बाल लगभग नीचे पहुंच जाता है। अब आसपास के क्षेत्र का एक राजकुमार होता है जो उधर से गुजर रहा होता है और उसका ध्यान इस पर जाता है। तो धीरे धीरे वो ऊपर भी देखता है और उसे लड़की बड़ी अच्छी लगती है, तो उससे मिलने का फैसला करता है। तो पहले तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर जब एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं तो एक दिन वो जो राजकुमार है प्रिंस, यही बाल पकड़ करके ऊपर पहुंचता है रेपंजल के पास। यानी कि ये बाल बन गया उसके लिए रस्सी। ऊपर पहुंचा, बातचीत किया, इस तरह से दोनों के बीच प्यार बढ़ता है। हाँ देखिए, मैं क्या कह रहा था कि तो वो रेपंजल से प्रिंस मिलता है और दोनों के बीच एक तरह से प्यार हो जाता है। तो प्रिंस फैसला करता है कि मैं, उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से रिहा करके ज़रूर ले जाऊँगा। लेकिन दुर्भाग्य से उस चुड़ैल को ये बात पता चल जाती है और उसके बाद वो उसके बाल ही काट देती है। ठीक। और वो जा नहीं पाती है। तो इसीलिए देखिए लिखा है, ये कहती है अमेंडा कि मैं रेपंजल हूँ, एकदम केयर फ्री, और यह टावर में ज़िंदगी बड़ी शांत है, और मैं वो जो एक्चुअल में रेपंजल थी उसकी तरह मैं अपने बाल कभी नीचे नहीं करूँगी ताकि मुझ पे कोई खतरा नहीं आए। समझे बात? अब देखिए, अब अमेंडा को फिर से डांट सुनना ही पड़ रहा है। सिसकना बंद करो अमेंडा, तुम हमेशा गुस्सा हो जाती हो और किसी को भी लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारी शिकायत करते रहती हूँ। नैक का मतलब होता है शिकायत करना। तो देखिए, इस तरह से अमेंडा के ऊपर केवल ढेर सारे आदेश की ही बौछार हो रही है, उससे प्यार से बात ही नहीं किया जा रहा है,
बस हमेशा ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्यों नहीं की, यहाँ क्यों नहीं की, वो सफाई क्यों नहीं की, बैठी क्यों हो, उदास क्यों हो, मुंह उठा क्यों नहीं बात करती। इस तरह से ढेरों क्वेश्चन उसके ऊपर रोज़ बौछार के रूप में आते हैं और वो चुपचाप सुनती है और अपनी कल्पना की दुनिया में सोचती है काश ये लोग जो भौंकते हैं रोज़ मेरे ऊपर अगर नहीं होते तो कितना अच्छा होता। ठीक। और मैंने बता दिया आपको नैग मतलब क्या होता है, शिकायत करना। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हमेशा शिकायत ही करेंगे, उनकी आदत ही है शिकायत करना, उनको बोलते हैं नैगर्स। आप स्पेलिंग में कोई खास आश्चर्यजनक बात नहीं देखेंगे, ये हुआ एनएजी नैग, और इसमें आप लगा दीजिए फिर से GER नैगर। तो ऐसे लोग हमेशा शिकायत ही करते हैं, आप कुछ भी कर लें वो हमेशा शिकायत ही करेंगे। ठीक है, मतलब आप उनको खुश नहीं कर सकते। आप खुश करने का जितना प्रयास करना है कर लीजिए, बदले में आपको खुद अपने से शिकायत होने लगेगी कि आखिर मैंने किसे खुश करने का प्रयास किया था। ऐसे भी लोग अपने आसपास होते ही हैं, आप चेक कर लें, ज़रूर मिल जाएंगे। तो चलिए, इस तरह से हमारी कविता हो गई ख़त्म, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी कविता लगी होगी और लगा होगा कि अमेंडा जो है, इस कविता की अमेंडा ज़रूर मुझसे ही जुड़ी हुई है। ठीक है, ओके।